हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 11th का फिजिक्स हिंदी एनसीईआरटी माध्यम से करा रहा हूँ। तो ये मेरा पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर का क्या है, पहला वीडियो है। और हम लोग का पहला जो चैप्टर है उसका क्या नाम है, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। तो चलिए आज का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को पता ही है, आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे कि ये फिजिक्स का ये क्लास है। तो ये फिजिक्स का चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि आप लोगों को ना डेली एक एक लेक्चर बस देखना है, ठीक ना। ये रिकॉर्डेड क्लास होता है, आप लोगों को डेली एक एक लेक्चर बस देखना है और उसको कॉपी और पेन में कॉपी पेन लेकर के बैठना है और उसको नोट करते जाना है, ठीक ना। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिएगा और कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो पहला क्या चैप्टर है, पहला जो चैप्टर आप लोगों का भौतिक जगत। मतलब जगत मतलब एक तरफ से हो गया पूरा वर्ल्ड, ठीक ना, पूरा हम लोग का क्या हो गया, दुनिया हो गया। तो इस दुनिया में क्या हो रहा है, भौतिक मतलब होता है जो देखने से लगता है। भौतिकी मतलब क्या आता है, देखिए भौतिक मतलब होता है जो चीज़ देख लेते हैं, आप लोग टच करके जानते हैं, जान सकते हैं, वो सब भौतिक ही होता है, भौतिक के माध्यम पे आता है। देखिए कैसे, और ये मार्कर है ना, इसको मैं टच कर लूँ, इसको देख लूँ, तो ये क्या है, ये भौतिकी है। ये क्या है, भौतिकी को दर्शा रहा है। और केमिकली बात किया जाए, रासायनिक के बारे में बात किया जाए तो रासायनिक में सब कुछ दिखता नहीं है, वो इंडिविजुअल होता है। मतलब कि वो आंखों से हम लोग देख नहीं पाते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया हो गया तो कब से कब क्या हो जाएगा वो अच्छे से दिखेगा नहीं, हो सकता है दिख भी जाए, हो सकता है नहीं भी दिखता है। लेकिन जो भौतिक होता है, जो फिजिक्स होता है, उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक ना। वो कैसे देख सकते हैं वो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो जो इसमें से पहला हेडिंग है, कुछ हेडिंग मिलेगा आप लोगों को, ठीक ना। तो इसमें जो पहला हेडिंग है वो है विज्ञान। आखिर में विज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पढ़ने विज्ञान, ठीक है। आखिर में विज्ञान इसे क्या कहते हैं, SCIENC, साइंस। आखिर में विज्ञान होता क्या है, चलिए विज्ञान समझते हैं क्या होता है। तो विज्ञान मतलब ये होता है, आप लोग आराम से समझिए, एकदम फालतू बात सब कुछ भूल जाइए, ठीक ना। बस दिमाग यहाँ खाली कर लीजिए और मस्त हमारे साथ पढ़ते रहिए, ठीक ना। ये हम लोग का पहला क्लास है और बहुत ही आराम से सब चैप्टर को एक एक करके फोड़ते जाएंगे हम लोग, ठीक ना। पोस्टमार्टम कर देंगे इसका चैप्टर का, ठीक ना। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र रहिए, ठीक ना। आप लोगों का फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। और मैथ भी पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, तो बड़ी खुशखबरी ये है कि आप लोगों को मैथ में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और सपोर्ट करते रहिए। तो देखिए, तो मैं क्या बोला हूँ, विज्ञान क्या है। तो देखिए विज्ञान क्या है, अब इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई भी घटना घटित हो गई, ठीक ना। मान लेते हैं कि चलिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, भगवान करे ना हो, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस एक्सीडेंट आखिर में कैसे हुआ, ठीक ना। वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसमें गलती थी, इसके बारे में अगर जो हम लोग पूछताछ करें कि क्रमवाइज कैसे कैसे क्या हुआ है और बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करें, तो वही क्या कर रहे हैं हम लोग, वही तो होता है विज्ञान। विज्ञान क्या कहलाता है, किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानना विज्ञान कहलाता है, ठीक ना। वो भी किस तरह, क्रम वाइज जानना है, ठीक ना, क्रम से जानना है, ठीक ना। तो यही विज्ञान होता है। आप लोग शायद समझ गए होंगे, अभी डिफिनीशन लिखवाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे किसी भी घटना के बारे में अच्छे से जानना, वो भी क्रम वाइज जानना, वही विज्ञान कहलाता है। तो देखिए कैसे, यही लिख रहा हूँ, देखिए किसी घटना का सुसंगठित सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान किसे कहते हैं, किसी घटना का सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। किसी भी घटना के बारे में अगर हम लोग अच्छे से क्रमवाइज अगर जो उसको क्या किया जाए, उसके बारे में अध्ययन किया जाए, जानने का कोशिश किया जाए, तो वही क्या होता है, विज्ञान कहलाता है। बहुत ही आसान है,
देखिए, तो इसमें अब आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए, विज्ञान का एक अर्थ होता है, देखिए विज्ञान का अर्थ, विज्ञान का अर्थ, विज्ञान का अर्थ सीखना होता है, सीखना होता है, होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब पॉइंट है इसको, ठीक है, स्टार लगा दीजिए, ठीक है। विज्ञान का अर्थ सीखना ही होता है, बहुत ही शानदार पॉइंट। क्या लिखा है? विज्ञान का अर्थ सीखना होता है, मतलब हम किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में सीख रहे हैं, तो वो क्या है? विज्ञान है। बस विज्ञान क्या कहता है कि आप सीखते रहिए। आप सीख रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? आप विज्ञान पढ़ रहे हैं। किसी भी चीज के बारे में अगर आप सीख रहे हैं तो क्या है? आप लोग विज्ञान का ही अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को दिख ही रहा है। लेकिन इस विज्ञान में तो सभी आता है, सब विज्ञान आता है ना, जैसे भौतिक विज्ञान हो गया, रासायनिक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, तीनों आता है ना। लेकिन ये कौन सा चैप्टर है? भौतिक विज्ञान। तो चलिए अब देखते हैं भौतिक विज्ञान क्या होता है। अब अगला हेडिंग क्या हो गया? भौतिक विज्ञान। अब विज्ञान में भौतिक विज्ञान, चलिए मैं एक काम करता हूं, अब लिखता हूं विज्ञान कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। विज्ञान लिख देता हूं। विज्ञान को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? विज्ञान को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, तीन, जिसमें से पहला होता है भौतिक विज्ञान, ठीक है, जिसे फिजिक्स कहते हैं हम लोग, भौतिक विज्ञान हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? रासायनिक विज्ञान, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं इसे, हाँ। और जो तीसरा हो गया उसे कहते हैं जीव विज्ञान, ठीक ना। जीव विज्ञान क्या होगा? बायोलॉजी। तो इतना तो आप लोग समझ आ गया कि किसी घटना के सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान का अर्थ ही होता है सीखना। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को आप सीख रहे हो तो क्या कर रहे हैं? विज्ञान को ही दर्शाता है। और जो अगला है वो पॉइंट क्या कहता है? विज्ञान को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, इसके तीन शाखा होते हैं और ये तीनों मिलके क्या करते हैं? विज्ञान बनाते हैं। और इसी को आगे क्या किया गया है? इसी को तीन भागों में बांट दिया गया। कौन सा? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग तो ये पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक ना। तो ये तो आप लोग रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे, इसका परिभाषा, ठीक ना। इसका तो जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। तो परिभाषा सबका सेम है, एक का बता दूंगा तो आप लोग दोनों तीनों कर लेंगे आप लोग, ठीक ना। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलिए अब देखते हैं आगे डिफिनीशन हम लोगों का क्या है। तो अभी हम क्या बताएं कि अब भौतिक विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, अब ये क्या कहलाता है? अब विज्ञान तो हम लोग समझ गए हैं। अब विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया? तीन भाग में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो जिसमें से हम लोग को क्या पढ़ना है? भौतिक विज्ञान पढ़ना है, यहाँ पे कवर करना है, ठीक ना। और इन दोनों को हम लोग नहीं पढ़ना है, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान देखिए अब किसे कहते हैं, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। ये भौतिक विज्ञान की ही तो एक क्या है, उसकी ब्रांच है, एक शाखा है, उसी में से तो ये निकला है। तो देखिए भौतिक विज्ञान वो बड़ा जो पहले था विज्ञान, जिसको हम तीन भागों में डिवाइड किए थे, तो उस विज्ञान का यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के, कोई भी वस्तु ले लिया जाए, किसी वस्तु के या किसी पदार्थ के द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच क्या कहते हैं? द्रव्य तथा ऊर्जा तथा उनके बीच होने वाले अन्योन क्रियाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। बस यही है। चलिए लिखते हैं, अभी आप लोग समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या बोला हूँ? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के बारे में
बारे में तथा उनमें होने वाली अन्योन्य घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए मैं क्या बोला हूँ, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के बारे में तथा उनमें होने वाली अन्योन्य घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक ना। चलिए तो अब देखते हैं। तो इतना हम लोग समझ गए भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के बारे में तथा उनमें होने वाली अन्योन्य घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अभी ये सब बताऊंगा, एक एक पॉइंट खोल के रख दूंगा आप लोगों के सामने। देखिए अब हम लोग के बीच एक आया है वर्ड द्रव्य। आखिर में द्रव्य होता क्या है? द्रव्य, ये हेडिंग डाल लेते हैं। आखिर में द्रव्य होता क्या है, एक एक पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। इसका पोस्टमार्टम कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। देखिए द्रव्य किसे कहते हैं, देखिए जिसका नहीं लिखिए, जो स्थान घेरता है इसका कुछ भार होता है, द्रव्य कहलाता है। तो द्रव्य किसे कहते हैं, हम लोग 8 में ही पढ़े थे। द्रव्य किसे कहते हैं, जो स्थान घेरता हो, उसका कुछ द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, देखिए कैसे। यह तीन अवस्था में होता है। यह 3 अवस्था में होता है। यह कितने अवस्था में होता है, 3 अवस्था में होता है, जिसमें से पहला है ठोस। जो पहला क्या है, ठोस। और दूसरा क्या है, द्रव। और तीसरा क्या है, गैस। पहला क्या है, ठोस। दूसरा क्या है, द्रव। तीसरा क्या है, गैस। ये तो आप लोगों को पता है। इसे क्या कहते हैं, सॉलिड। ठीक, इंग्लिश में थोड़ा स्पेलिंग गलती हो जाए तो उसको सही कर लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं, लिक्विड। ओके। और इसको क्या कहते हैं, गैस। बस यही है। तो देखिए ठोस की बात की जाए ना, इसका मैं फिगर बना रहा हूँ, फिगर बनाते रहिएगा। तो अगर मैं ठोस की बात करूँ तो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो कण होते हैं, वो आपस में बहुत ही ज़्यादा आकर्षण बल के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, एकदम चिपके रहते हैं। ठीक ना। ऐसे चिपका दीजिए सबको। ठीक ना। ऐसे खूब ज़्यादा जोर से चिपके रहते हैं। ठीक ना। ये क्या होते हैं, आपस में खूब ज़्यादा अच्छे तरह से बना लीजिए। तो ये क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये क्या होते हैं, ये आपस में बहुत अच्छे तरह से चिपके होते हैं। इनके कण में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपस में ऐसे चिपके रहते हैं, बहुत ही मजबूती के साथ। ठीक ना। यहीं पे अगर बात की जाए द्रव की, तो द्रव में देखिए क्या होता है। और द्रव का मैं मतलब इसका फिगर बनाऊं तो इसमें कण क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर पे होते हैं और लचीले होते हैं। ये क्या होते हैं, लचीले होते हैं, लचीले। ये क्या होते हैं, एकदम सख्त होते हैं, सख्त। और ये क्या होते हैं, लचीले होते हैं। और गैस की बात करूं तो इसका फिगर बनाऊं तो ये बहुत ही दूर दूर पे होते हैं। ठीक है। उन दोनों में कोई इन जो गैस होता है, इसके जो कण होते हैं उसमें कोई तालमेल ही नहीं रहता है। उसमें जो कण होते हैं उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये आपस में मस्त रहेगा, ये आपस में मस्त रहेगा, ये अपने आप में ही मस्त रहेगा। लेकिन इन लोगों में क्या होता है, यहाँ पे कुछ आपस में बने रहते हैं, आपस में एकदम चिपके नहीं रहते हैं, फिर भी कुछ यहाँ पे इन लोगों के बीच आकर्षण रहता है। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ बहुत ही सख्त होता है, बहुत अच्छे से रहते हैं। देखिए यहाँ पे लचीले होते हैं। और यहाँ क्या होता है, कोई मतलब नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है। अब देखिए, अब एक बात की जाए, यहाँ पे आयतन और दूसरा क्या होता है, पहला तो आयतन हो गया, आयतन और आकार। तो आयतन और आकार की बात की जाए तो देखिए,
तो इसके भी आयतन और आकार की बात की जाए, आयतन और आकार, इसका भी आयतन, यही दोनों पता है। आयतन आकार आप लोगों को बस पता करना है, आयतन आकार बस यही पता करना है। तो देखिए जो ठोस होता है ना, इसका आयतन, आयतन मतलब क्या होता है, जो दिखने में लगता है इसे लंबा चौड़ा, ठीक ना। देखिए आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों दिखता हो, ठीक ना। और मैं कहूँ देखिए, तो इसमें क्या है, इसमें तीनों है। देखिए इसमें क्या है, ये लंबाई भी है, ठीक ना, इसमें क्या है, कुछ चौड़ाई भी है और क्या है, कुछ ऊंचाई भी है। तो ये क्या है, इसका आयतन आराम से निकल जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों है, तो इसका आयतन आराम से निकल जाएगा, ठीक ना। अगर मैं बात करूं, ये बोर्ड की बात करूं, तो ये बोर्ड का आयतन, आप लोग आयतन निकाल लेंगे, नहीं इसका आयतन नहीं, इसका क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या, अरे खुल जाना, देखिए तो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब जिसका लंबाई और चौड़ाई हो, जिसमें बस लंबाई हो चौड़ाई हो, ऊंचाई ना हो। तो ये लंबाई दिया है और ये चौड़ाई दिया है, तो इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन अगर इसके आयतन की बात की जाती है, इसका आयतन नहीं निकल सकता, क्योंकि आयतन के लिए लंबाई चौड़ाई तो चाहिए, उसके साथ साथ क्या चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए, तो ऊंचाई रहना चाहिए। तो देखिए ये ठोस हो गया, ये आप लोगों का क्या हो गया, ठोस हो गया, क्योंकि इसमें इसका आयतन निकाला जा सकता है। इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित मतलब इसको ना ही हम लोग हिला डुला सकते हैं, और इसके जो कण होंगे जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है, उसके कण आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे से चिपके हुए हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग हिला भी नहीं पाएंगे। देखिए बहुत सख्त है, ठीक है, तो ये हो गया ठोस का, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसका आकार ये भी निश्चित होता है, और आयतन ये भी निश्चित होता है, और आकार भी निश्चित होता है। आकार मतलब इसके आकार में, देखिए ये भी ठोस है, इसके भी आकार में हम लोग कुछ भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, आकार इसका चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, दोनों निश्चित होता है। ये द्रव होता है, द्रव अगर ले लिया जाए पानी, पानी ले लिया जाए, चलिए कोल्ड ड्रिंक ही ले लीजिए, तो आप लोग कोल्ड ड्रिंक को जैसे ही आप बाल्टी में करेंगे तो वो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, ठीक ना। उसको जैसे ही आप लोग गिलास में करेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसको भगोने में करेंगे तो भगोने के आकार के हो जाएगा, जैसे उसे कुकर में करेंगे तो कुकर का आकार का हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो आयतन है वो हमेशा बदलता जा रहा है, कभी बाल्टी में, बाल्टी के जैसा हो जा रहा है इसका आयतन, आयतन मतलब ये कैसे देखने में लग रहा है, ठीक है। और कभी कभी गिलास में हो जा रहा है, तो कभी कभी कुकर में हो जा रहा है, तो मतलब ये बदलता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो आकार है वो तो अनिश्चित है, लेकिन जो इसका आयतन है, आयतन, आयतन जितना है शुरू में उतना ही रहेगा, नहीं, हाँ आकार तो अनिश्चित रहता है, लेकिन इसका आयतन क्या होता है, निश्चित रहता है। क्योंकि इसका आयतन निश्चित इसलिए रहता है क्योंकि अगर 2 लीटर पानी शुरू में लिए हैं और उसको भगोने में कर देंगे तभी वो 2 ही लीटर ही रहेगा, मतलब यहाँ पे 2 लीटर इसका आयतन है तो यहाँ पे भी 2 लीटर होगा, और उसी 2 लीटर पानी को फिर बाल्टी में रख दिया जाए तो वहाँ पे भी 2 लीटर रहेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, आयतन तो इसका सेम रह रहा है, यहाँ पे भी 2 लीटर है तो यहाँ पे भी 2 लीटर है, वहाँ पे भी 2 लीटर है, समझ में आया। लेकिन आकार की बात कीजिए, देखिए एक बार बाल्टी में रख रहे हैं तो बाल्टी के आकार का हो जा रहा है, जब जग में रख रहे हैं तो जग के आकार का हो जा रहा है, मतलब जिसमें रखेंगे उसी आकार में वो ढल जाएगा। तो इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक ना। यही अगर गैस की बात की जाए तो गैस का ना ही आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। देखिए कैसे, परफ्यूम आप लोग लगाते हैं ना, कहीं जाते हैं शादी उदी में तो बहुत हम लोग बहुत यूज़ करते हैं परफ्यूम। तो देखिए, तो परफ्यूम क्या होता है, वहाँ उसमें गैस की मात्रा होती है सब, ठीक ना। आप लोग देखिएगा लिक्विड, अंदर लिक्विड टाइप का होता है कुछ, तो देखिए उसको जैसे आप लोग मारेंगे ना, जैसे ही, तो वो बूंदे जो उसके होते हैं, सभी लोग जो कण होते हैं वो आते हैं कपड़े पर, लेकिन फिर क्या होता है, पूरे घर में फैल जाता है। मतलब क्या हुआ, उसका तो इतने छोटे से बॉटल में रखते हैं हम लोग गैस को, मतलब ऐसे जो वो परफ्यूम आप लोग यूज करते हैं, इतना छोटा सा बॉटल आता है, उसमें पूरा भरा रहता है, और उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं हम लोग, उसमें से निकालते हैं परफ्यूम को, बॉडी पे मारते हैं, तो अब इसका आकार कितना हो जाता है, पूरे कमरे का जितना हो जाता है। जिस कमरे में रहेंगे वो पूरे कमरे में फैल जाएगा। मतलब इतने से छोटे से बॉटल में जो था अब वो पूरे कमरे में हो गया। मतलब इतने से छोटा सा आयतन था तो अब बड़ा आयतन का रूप ले लिया। और जो उसका आकार है वो आकार तो देखिए, आकार तो वैसे ही चेंज होता है, ठीक है। तो इसका आयतन और आकार क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है, ठीक ना। आप लोग समझ गए।
द्रव्य क्या होता है, जो स्थान गिरता है उससे कुछ भार होता है, उसे द्रव कहते हैं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब ये आप लोगों का पता है सर कैसे कैसे है, इसको आप लोग अच्छे से ऐसे ही नोट करते रहिए ताकि आप लोग को अच्छे से आता रहे, ठीक ना। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। अगला हेडिंग क्या था, उसमें अगला क्या था, ऊर्जा। अगला क्या था, ऊर्जा। उसमें क्या था, अगला ऊर्जा था। तो अब देखिए, अब ऊर्जा किसे कहते हैं, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, या हम लोग पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए, तो यही डिफिनेशन है यहाँ पे भी, तो लिख लीजिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। जैसे क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक ना। हो गया आप लोगों का स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और यांत्रिकी ऊर्जा हो गया, यांत्रिकी ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा लिख सकते हैं आप लोग, ऊष्मीय ऊर्जा आदि बहुत सारे ऊर्जाएं होती हैं। तो ये जितनी भी ऊर्जाएं हैं सभी क्या है, एक ऊर्जा ही तो है, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो या यांत्रिकी ऊर्जा हो या ऊष्मीय ऊर्जा हो। अभी मैं सबका एक एग्जाम्पल दूंगा, आप लोगों को सबका क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, हम लोग घर में लाइट आता है ना, लाइट जो ये पंखा उंखा चलता है, टीवी चलता है, तो देखिए लाइट एक क्या है, एक ऊर्जा है। हम लोग घर में आता है ना लाइट, अब देखिए, अब लाइट आया, हम क्या किए, इससे हम टीवी चालू कर दिए, ठीक है, इससे पंखा चालू कर दिए, इससे हम लोग क्या किए, मोटर चालू कर दिए। तो अब देखिए क्या हो रहा है, इससे अगर मान लीजिए हम हीटर चालू किए, तो ये एक लाइट है ना, लाइट ये ऊर्जा है ना, तो हीटर चालू किए तो क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। अब तो यहाँ पे देखिए, इस ऊर्जा को क्या किए, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर दिए। देखिए हीटर अब चलने लगा, तो इसको क्या किए, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित। यही इसी लाइट से हम पंखा चलाने लगे, तो अब पंखा में क्या आ गया, गति आ गया, चलने लगा, उसमें गति आ गया। तो अब क्या हो गया, ये गतिज ऊर्जा हो गया, ठीक ना, गतिज ऊर्जा हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक ना। और इसी लाइट से मैं मोटर चालू कर दिया हूँ और वो पानी फेंकने लगा, तो यांत्रिकी ऊर्जा में चेंज हो रहा है। मतलब कि एक ही ऊर्जा को कई रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये सभी क्या है, ऊर्जा कितना भी हो, ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसकी यही परिभाषा है। बस उसको एक स्थिति से दूसरे स्थिति में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए कैसे, जैसे हम लोग सोलर लगाते हैं ना, सौर ऊर्जा, तो उसको लगाते हैं तो सूर्य से प्रकाश आता है ना, तो उसको ये लेता है, वो भी एक ऊर्जा ही है, उसको लेता है उस ऊर्जा को, और उस ऊर्जा को लेकर के ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे एक और हेडिंग आप लोगों को मिल गया, क्या, विद्युत ऊर्जा। लिख लीजिए ये भी हेडिंग में, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा भी तो एक ऊर्जा है। अब विद्युत ऊर्जा को ही लेके हम लोग क्या किए हैं, उसको विद्युत आता है, हम लोग घर में लाइट आता है, तो लाइट क्या होता है, विद्युत ऊर्जा है, उसको क्या किया है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, सब में हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, उसमें ऊर्जा में भी चेंज कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी तो एक उसका क्या है, रूप ही है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब तो हम लोग क्या समझ लिए, द्रव्य समझ लिए, ऊर्जा समझ लिए कि ऊर्जा क्या क्या होता है। एग्जाम्पल भी आप लोगों को दे दिया हूँ, आप लोग समझ गए होंगे बड़ी अच्छे से, बहुत मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। तो अब देखिए, तो अब मैं एक और हेडिंग ले रहा हूँ। अब क्या ले रहा हूँ, तो लिखिए, विज्ञान दो स्तर पर पढ़ा जाता है। विज्ञान दो स्तर पर पढ़ा जाता है। तो इसमें से कौन दो स्तर कौन कौन होता है, पहला छोटे स्तर पर, छोटा नहीं, पहला लिख लीजिए बड़े स्तर पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थूल, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो, ठीक है, मैक्रो स्तर पर, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। बड़ा स्तर पर कहिए, या उसे क्या कहते हैं, बड़े स्तर को ही हिंदी में क्या कहते हैं, स्थूल कहते हैं, स्थूल स्तर पर। तो स्थूल मतलब क्या होता है, बड़े स्तर पर। और दूसरा क्या होता है, जो दूसरा है वो है छोटे स्तर पर, छोटे स्तर
पर, मतलब क्या है, यह है सूक्ष्म स्तर पर, सूक्ष्म मतलब माइक्रो स्तर पर। तो दूसरा क्या हो गया आप लोगों का, इस विज्ञान को 2 स्तर पर पढ़ा जाता है। पहले बड़े स्तर पर, जिसे क्या कहते हैं, स्थूल स्तर पर, जिसे क्या कहते हैं, स्थूल स्तर पर, और जो दूसरा होता है वो छोटे स्तर पर, जैसे सूक्ष्म माइक्रो स्तर पर। अब बड़े स्तर पर क्या हो गया, मैं ले लेता हूँ पूरे पृथ्वी का विज्ञान पढ़ रहा हूँ, पूरे पृथ्वी के बारे में पढ़ रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ रहा हूँ, पूरे पृथ्वी के बारे में बताता है। 2 पिंडों के बीच, 2 ग्रहों के बीच लगने वाले बल को निकाल रहा हूँ, F=G(m1m2/r²। तो 2 बड़े ग्रह हो गए, उनके बारे में अध्ययन कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, बड़े लेवल पे ये हो गया। तो ये पहला वाले में आ गया, स्थूल वाले में आ गया। और सूक्ष्म वाले में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, प्रोटॉन ले रहा हूँ, न्यूट्रॉन ले रहा हूँ, ठीक ना, परमाणु की संरचना ले रहा हूँ। तो ये क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इनको हम लोग आंखों से देख नहीं पाते हैं, ठीक ना। तो ये बहुत छोटे लेवल पर हो गए, ठीक ना। तो ये इसमें आएगा, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो ये छोटे स्तर पर आता है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, तो उसको हम लोग इसमें लेते हैं। अब ये जब बड़े बड़े पृथ्वी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इस 2 बड़े ग्रहों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो किस में आएगा, ये बड़े स्तर पर आएगा। जो बड़ा वस्तु होगा, जो बड़े बड़े वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे, वो बड़े स्तर में आएगा। और जिनमें छोटे छोटे वस्तुओं को, जिसको हम लोग अच्छे से देख भी नहीं पाते हैं, तो उनको किस में पढ़ेंगे हम लोग, इस छोटे वाले में पढ़ेंगे। इतना आप लोग क्लियर हुआ। चलिए तो इसको हम लोग मिटाते हैं और इसमें से पहला हम लोग हेडिंग लगाते हैं, ठीक ना। आराम से पढ़ते रहिए, इसमें कुछ नहीं है, बस अच्छे से समझते रहिए और नोट करते रहिए, बस यही है, ठीक ना। तो आप लोग परेशान मत हुई, फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स मतलब होता ही है सीखना। अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ, तो मज़े से पढ़ते रहिए, ठीक ना। और ये परिभाषा है कुछ, परिभाषा पढ़ते रहिए, ठीक ना, आराम से मज़े के साथ पढ़िए, ठीक ना। तो देखिए अभी मैं क्या बोला हूँ, पहला जो हेडिंग था छोटे स्तर, बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर मतलब क्या है, या स्थूल स्तर पर, स्थूल स्तर पर, स्थूल स्तर पर। और इसमें क्या आता है, जो मैक्रो होता है, जिसे क्या कहते हैं, MACRO, मैक्रो स्तर पर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बड़े वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो लिख लीजिए यही, इसमें बड़े बड़े वस्तुओं के बारे में, वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब इसमें जैसे में क्या होगा, जैसे में क्या होगा, देखिए बड़े बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो जैसे हो गया न्यूटन का नियम हो गया। न्यूटन का नियम क्या कहता है, न्यूटन का नियम हो गया। न्यूटन का नियम किन किन चीज़ों में लगता है, तो बड़े बड़े स्तर पर। जैसे फर्स्ट नियम क्या कहता है, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहता है कि जब वस्तु जब चल रहा है, जब बस चलता है, एग्जाम्पल यही हम लोग पढ़े हैं, जब बस चलता है तो उसमें से यात्री गति में होते हैं और बस भी गति में होती है। लेकिन बस में जब हम लोग अचानक ब्रेक लगाते हैं तो यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। मतलब क्या है, बस में बैठने वाले लोग गति में ही रहते हैं और बस रुक जाती है तो वो अभी गति को मेंटेन करने के लिए वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो देखिए हम लोग बस को भी देख लेते हैं और यात्री को भी देख सकते हैं। तो क्या हो गया, बड़े स्तर पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये न्यूटन का नियम हो गया, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण नियम हो गया। गुरुत्वाकर्षण एक चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, उसमें भी क्या है, 2 ग्रहों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर लीजिए, पृथ्वी के बारे में अध्ययन, ठीक ना। ग्रहों के बारे में अध्ययन, ग्रहों के बारे में अध्ययन आदि बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। तो हो गया। आप लोग इसमें अभी प्रकाशिकी पढ़ सकते हैं, प्रकाशिकी भी आता है, प्रकाशिकी बहुत सारा आता है, प्रकाशिकी भी आता है, आदि लिख लीजिए। तो ये सब क्या है, ये सब बड़े स्तर पे आते हैं। देख लीजिए, इसको भी आसानी से देखा जा सकता है आंखों से, इस क्रिया को होते हुए, इस क्रिया को भी होते हुए देखा जाता है। मतलब बड़े बड़े स्तर पे होते हैं। पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो पृथ्वी क्या है, एक बड़ी, हम पृथ्वी तो देख ही रहे हैं ना,
तो आंखों से देख रहे हैं मतलब ये क्या है, बड़े स्तर पे हो गया, बड़ा है पृथ्वी तो बड़े स्तर पे हो गया, और ये भी हो गया। तो अब इतना तो आप लोग समझ ही रहे हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, और एग्जाम्पल भी लिखवा दिया हूँ। अब देखिए अब छोटे स्तर पे बात किया जाए तो दूसरा क्या है, छोटे स्तर पर। छोटे स्तर पर बात किया जाए मतलब क्या, सूक्ष्म स्तर पर या सूक्ष्म मतलब क्या, माइक्रो स्तर पर। तो जब हम लोग माइक्रो स्तर पर बात करेंगे, छोटे स्तर पर, तब क्या होगा, इसमें ना बहुत छोटी छोटी वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो लिख दीजिए यही, इसमें छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी लिख लीजिए, बहुत और अच्छा रहेगा, बहुत छोटी वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, बहुत छोटी छोटी वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे अभी मैं बताया हूँ, कभी किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा है, नहीं देखा है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन को किसी ने देखा है, तो नहीं देखा है, तो प्रोटॉन हो गया। न्यूट्रॉन को किसी ने देखा है, नहीं देखा, तो न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। नाभिक को देखा है किसी ने, नाभिक हो गया। नाभिक की संरचना मतलब नाभिक की संरचना लिख लीजिए, संरचना, ठीक है। नाभिक की संरचना हो गई, आदि लिख लीजिए, इतना बहुत है। बाकी क्या क्या आता है वो सब आगे पढ़ लिया जाएगा, बस आप लोगों को इतना बहुत समझने का है, ठीक ना। तो क्या बड़े स्तर पर क्या क्या है और छोटे स्तर पर क्या है, किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा है, नहीं देखा है, तो बहुत छोटे सूक्ष्म लेवल पे बात हो गया, तो सूक्ष्म लेवल में पढ़ा जाएगा। प्रोटॉन को किसी ने देखा है, नहीं देखा है, तो ये भी क्या होगा, सूक्ष्म में ही आएगा। न्यूट्रॉन को भी नहीं देखा है कोई, तो ये भी इसमें आएगा। नाभिक की संरचना को, जो परमाणु होता है, हर एक परमाणु होता है, उसका एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिसमें ठीक न्यूट्रॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। तो इसी नाभिक की बात कर रहा हूँ, यही क्या है, नाभिक है। इसी नाभिक को किसी ने देखा है, नहीं देखा है, तो ये क्या हो गया, बड़े छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं हम लोग, उसको आंखों से देख ही नहीं पाएंगे हम लोग, तो ये छोटे लेवल पे हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, और बहुत मज़ा आया और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था ये क्लास। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। तो अब एक दिन में एक लेक्चर देखते रहिएगा, ठीक ना, और आप लोग अच्छे से समझे भी होंगे। तो चलिए ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।